सामुदायिक रेडियो FM 24 90.8 भिवाड़ी और 24 टीवी नेटवर्क के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छ और स्वस्थ भिवाड़ी के उद्देश्य से चलाई जा रही मुहिम द ग्रीन टीम ज्वाइन द फाइट एंड डू व्हाट इज राइट ने आज वार्ड नंबर 31 से 35 तक सफाई को लेकर किया मुआयना। लोगों से मिलकर लिया फीडबैक। लोगों ने कहा साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। वहीं सफाई कर्मचारियों की भी कुछ अपनी मजबूरियां हैं। कहीं स्टाफ की कमी है तो कहीं लोडर और कहीं डंपर की कमी। और कई सफाई कर्मचारियों की शिकायत है कि हम सुबह 8 बजे से पहले कूड़ा उठाते हैं, पर 10 बजे मार्केट में दुकानों के खुलने के बाद वापस से कूड़ा उतना ही इकट्ठा हो जाता है, जिससे दोबारा सफाई का समय आने तक कूड़ा मार्केट में बिखरा पड़ा रहता है। मार्केट के लोगों का कहना है कि जहां कूड़ा डंप किया जाता है उसके चारों ओर पक्की दीवारें होनी चाहिए ताकि कूड़ा इधर उधर ना बिखरे। और इसके अलावा सफाई कर्मचारियों का कहना है कि काम करने के बावजूद भी वेतन समय पर नहीं मिलता। ऐसी स्थितियों में क्या केवल सफाई कर्मचारियों की ही गलती है या फिर हम आम नागरिकों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं? अब एफएम मैडम, ये इतनी गंदगी कैसे इधर? भैया आप लोग इधर बैठे हुए हो और यहीं पे आप लोग बेच रहे हो फल। हाँ जी, किसको आपने मना किया है? ये कूड़े वाले झाड़ू लगाते हैं ना, इसको मना करने के बावजूद भी फ्री यहाँ डाल के चले जाते हैं। तो यहाँ पे पूरे ये सारे आप लोग दुकान है बैठते हैं, बैठे तो काफी गंदगी आपको इतना पसंद है कि आप सफाई नहीं कराना चाहते हैं? सफाई के पैसे भी देते, वो सब कचरा यहीं डालते ला के। क्या आप लोग को मना करना चाहिए। क्या करें, अभी डाल के गया, मैंने कहा डालिए। बीमार तो आप ही पड़ोगे, क्या करें, आप भी तो बीमार पड़ोगे। हम लोग को तो जो आप पढ़ाओगे पढ़ाएंगे, लेकिन आप भी तो उतना ही बीमार पड़ेंगे। कैसे उठता है ये? इसके लिए आप? इसके लिए तो मैं सुपर रखा हूँ, इसके लिए साफ सफाई के लिए सारे मिलके पैसे देते हैं और साफ सफाई करता है। तो अभी तो ये नहीं उठा हुआ है, तो ये सर 24 घंटा में एक बार सफाई होता है। मतलब आप लोग जब शाम को जाते हैं तो यहाँ पे ये जो पैरा वगैरह है और जो गंदगी है ये यहीं रहता है, सुबह उठ जाता है। अच्छा, तो सुबह उठ जाता है। हाँ। कितनी सारी बीमारियाँ फैलती हैं? तो क्या कर सकते हैं बताओ सर? नहीं, आपको इसके लिए सफाई करवानी चाहिए, कम से कम ये जगह नहीं साफ सर, रहे। सुबह देखो, सुबह सफाई करके गया, ये कोई गंदगी नहीं है सर। ठीक है सर, ये जो हमारे पेटीएम से निकलता है ना वही है, ये गंदगी नहीं है। ये जो सेब के पेटीएम से निकलता है ना वही है, ये वैसे कोई गंदगी नहीं है इसमें। आज के बिना कि कितना कूड़ा है और ये सारे इतना कूड़ा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। आइए आज इनके पार्षद से मिलके पूछते हैं कि इन्होंने क्या किया है इस कूड़े के लिए और क्या समाधान है। और आज भी यहाँ के लोग प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, जो कि मना किया गया है प्लास्टिक यूज़ करने से, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ख़राब और ख़तरा है। और साफ सफाई करते हैं? हाँ जी सर। तो ये जो इतनी गंदगी यहाँ पे मची रहती है इधर, सर मेरी बात सुनो, गंदगी तो मछली है, पर क्या करें, नंबर पाल तनख्वाह देती नहीं टाइम पे। 2 महीने हो गए तनख्वाह को, 3 महीने हो गए सर। पर आपकी ड्यूटी तो यहाँ पे रोजाना रहती है ना? यार रहती है सर, करें क्या, गरीब आदमी क्या करेगा ना। तो अब बताओ, लॉकडाउन लग गया, खाने के लिए पैसे नहीं है, किराए मालिक अलग करते हैं, मकान मालिक अलग आता है, हम क्या करेंगे बताओ? नहीं, रेगुलर आप यहाँ सफाई करने आते करते हैं। और हम तो ये कहते हैं सर, हमारा जो कचरा है, हम बोलते हैं गाड़ी आती नहीं है, ट्रैक्टर आता है 8 दिन में 10 दिन में एक बार आता है, उसको हम बोलते हैं। बांधू का ठेकेदार है सतीश नाम का, उस पर हमारे 3 महीने के पैसे हो गए, हम कर्मचारी हैं। अब गरीब आदमी क्या करेगा, क्यों पड़े ना बेवाड़ी में। अच्छा, आप रेगुलर सफाई करके जाते हैं तो ये गंदा कैसे हो जाता है रेगुलर? सर अब गंदा तो देखो, पब्लिक कचरा फेंकती है तो वो तो होता ही है गंदा। आप भी रेगुलर सफाई करने आते हैं? हाँ जी। भाई साहब, मास्क आपने क्यों नहीं लगाया? मास्क लगाया हुआ है सर। मास्क नीचे है, दाढ़ी को ढकने के लिए नहीं है मास्क। बात कर रहा था मैं। ओके। अच्छा सर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तमाम गंदगी रहती है, आप यहीं रहते हैं? क्लिनिक है मेरा। अच्छा, क्लिनिक है। तो ये जो गंदगी रहती है, इसके बारे में आपने किसी को कहा कि ये गंदगी? यहाँ पे ये बारिश होती है तो हो ही जाती है गंदगी यहाँ पे। अच्छा, मतलब अभी तक हमने किसी को एजेंट बोला नहीं है, और ना मुझे इसके बारे में पता हुआ है कि कौन सा नाला रुका हुआ है, कौन सा नहीं रुका हुआ। फिलहाल अभी यहाँ पे पता चलिए, हमारे बोलने से कुछ थोड़ी होगा।
जो यहाँ का मेन है, आप ये सब लेके सेट वहाँ जाओ, उससे जवाब मांगो ना, आपके अंडर ही आ रहा है ये सारा हो रहा है। जो यहाँ पे इसको मैनेज करता मतलब है, जो लोग यहाँ पे साफ सफाई जिनकी जिम्मेदारी है, उनके बारे में आप जानते हैं क्या? जिनकी साफ सफाई की जिम्मेदारी है वो तो आप पार्षद से बात करो ना, यहाँ पे जो पार्षद है। नहीं तो हम लोग भी तो उनको हाँ मैं इन्फॉर्म करेंगे। मैं समझ गया आपकी बात। ये जब से यहाँ पे है, यहाँ पे कोई सफाई नहीं कराता है यहाँ। आप कितने टाइम से हैं यहाँ पे? मेरे को यहाँ 20 साल हो गए। अच्छा, ये जो सामने गंदगी रहती है ऐसे ही रेगुलर रहती है? हाँ रेगुलर रहती है, नाले भरे पड़े हैं सब जगह, आगे बुरी हालत है। अब मैं दिखाऊँ आपको, आओ, इतना बुरा हाल है। तो अंकल आपने इधर किसी को शिकायत क्यों नहीं की कि ये नाले भरे पड़े? कर ली, वो आयुक्त भी आके देख को गए, फिर भी कोई ना पर्स हैं और ये जो मार्केट है इसमें साफ सफाई के लिए कुछ डस्टबिन वगैरह या कोई प्रबंध ऐसे कर रखा है? कर रखी डस्टबिन वगैरह का ने तो अपना कर रखा है भैया, मार्केट की तरफ से सफाई वाले भी हैं, सारे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट के जो नाले ब्लॉक पड़े हैं इनमें पानी तो नहीं जा रहा ना, वो सारे अंदर के सीवरेज रुके पड़े हैं। तो अंदर की सफाई तो जब हो जब ये आगे से जो है ये नाले खुलें और तब पानी अंदर का निकले ना। तो यानी मेन समस्या आप लोग की है कि नाले जो ब्लॉक हैं उसकी वजह से, उसी की वजह से जो है अंदर के सीवरेज रुके पड़े हैं और वो पानी निकल नहीं रहा है और अंदर पानी भरा हुआ है। अंदर तो मार्केट में सफाई वाले भी रख रखे हैं, सीवरेज भी बने हुए हैं, सब चीजें हैं, लेकिन आगे पानी निकले तभी तो कुछ वो हो। अब आप ये देखो यहाँ भी कितना बुरा हाल है, ये रोज मतलब ये नाला उजल जाता है, ये उजल जाते हैं सारा। अच्छा अंकल, ये गणपति जो मार्केट है इसमें साफ सफाई के लिए रेगुलर जो जिनकी साफ सफाई की जिम्मेदारी वो आते हैं? साफ सफाई वो तो आते हैं, रेगुलर वाले तो आते हैं। और डस्टबिन वगैरह की सुविधा है? डस्टबिन वगैरह भी सुविधा सब अपना अपना रख रखा है सबने। अच्छा, आप लोग जो कूड़ा होता है डस्टबिन का वो कहाँ पर डंप करते हैं? वो तो जय भी, वो तो ट्रैक्टर वगैरह आते हैं, वो ले जाते हैं, फिर डल जाता है कूड़ा। तो वो सामने डंप बना रखा है कूड़ादान तो बड़े बने हुए हैं, वो गवर्नमेंट का बना हुआ है, वहाँ से उठता है रोज कूड़ा, रेगुलर उठता है। लेकिन क्या है जैसे ये भाई नाला खुला हुआ है, ये भी एक मतलब जो है गलत है। दुकान पे तो कोई देखिए। आइए अब हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर कूड़ा डंप किया जाता है, यानी कूड़ा गिराया जाता है, तो वहाँ से कूड़ा उठता है कि नहीं उठता है या वहीं पर सड़ता रहता है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये कूड़ा डंप किया जाता है, सारा जो कूड़ा इधर ये सामने मार्केट का जो जितना भी कूड़ा है वो यहाँ पर गिराया जाता है और फिर यहाँ से जो नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ से उठाते हैं। वैसे देखने में लग नहीं रहा है कि थोड़ा बहुत अभी भी कूड़ा बहुत काफ़ी है, तो ये कहा नहीं जा सकता कि रेगुलर यहाँ से कूड़ा उठाया जाता है या नहीं, या डंप करके यहीं पर छोड़ दिया जाता है या सड़ता गलता रहता है। काफ़ी गंदगी है और गाय भी यहाँ पे वही कूड़ा खा रही है, तो इससे बीमारियाँ हो सकती हैं और मक्खियाँ भिनक रही हैं, तो इन सब चीज़ों से मेरे ख्याल से बीमारियाँ काफ़ी पनपती, इसी वजह से ये बीमारियाँ पनपती हैं और कूड़ा प्रॉपर तरीके से शायद नहीं उठाया जा रहा है। बुलवाया मैंने चेयरमैन साहब को। ये वार्ड नंबर 31 है और यहाँ के सुपरवाइज़र बोल रहे हैं कि यहाँ पे रेगुलरली सफाई होती है। आइए यहाँ के लोगों से पूछे कि भाई कितनी सफाई होती है। या आप इसी वार्ड पे यहीं पे रहते हैं क्या? जी। तो यहाँ पे सफाई रोज़ाना होती है? मैडम सफाई का मामला ऐसा ढीला डाला है, ये पानी के लिए लगभग पिछले 3 महीने से कंटिन्यू कहता आ रहा हूँ मैं, जो है आज भी जो है वाइस चेयरमैन साहब को जो बात की है तब उन्होंने जाके ये जेसीबी भेजी है, बाकी आगे क्रॉसिंग नहीं है, पानी नहीं निकल पा रहा है। इस नहीं निकलने वाले की वजह से थोड़ा सा भी पानी एक्स्ट्रा बढ़ता है तो सीधा पूरा मॉल के अंदर आ जाता है। इससे सारे दुकानदारों को सबों को बहुत डिस्टर्ब होता है, क्योंकि कोई भी कस्टमर आता है तो पानी में से चल के आएगा ही नहीं। तो इसलिए ये जो है जब तक 28 लोग हैं, 2 सुपरवाइजर और 26 नहीं तो प्रत्यक्ष में दिख रहा है ना सारा का सारा, वो सामने कचरा देखो कितना पड़ा हुआ है। इसको सुबह जो है डस्टबिन यहाँ नहीं है, अभी मैंने फिर बात की है चेयरमैन साहब से कि डस्टबिन तो रखा दो, वो क्या है नहीं, फिर भी की जरूरत कहीं होगा तो मैं उठवा के रखवाता हूँ। अब अपने पर्सनल लेवल को कब तक हम यूज में लेते रहेंगे, ये तो एक सिस्टम होना चाहिए ना।
नहीं तो आप लोग यहाँ पे सारे शॉपकीपर्स इतने पीड़ित हैं, आप लोग क्या मतलब आप लोग ने क्यों नहीं ये आवाज़ उठाई और कुछ इसके बस लिए क्यों- मैडम अब क्या बताएं, ये लोगों का यही तो ये सहनशीलता इतनी हो गई है, हर आदमी चुप बैठ के अपनी सोचता है कि भगत सिंह पैदा तो हो पड़ोसी के घर में, सब चाहते हैं सफाई तो हो। मेरा आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं घर पे ही रेस्ट कर रहा था। बाकी जब अभी मेरे के पास किसी ने फ़ोन किया कि पानी अंदर आ रहा है, तब मैंने आगे जो है चेयरमैन साहब को फ़ोन किया है और उनसे रिक्वेस्ट करके जेसीबी आई है और कचरा निकाल गई है। पानी अब भी चालू नहीं हुआ है, क्यों आगे से कहीं रुका हुआ है। अब उसको देखेंगे, उनसे बातचीत आप अपने लेवल भी करो और मैं भी ट्राई करूँगा, इसलिए इसको करवाइए। नहीं FM 24 तो खैर रेगुलरली कर रहा है और हमारी यही मुहिम भी है कि स्वस्थ भिवाड़ी और स्वच्छ भिवाड़ी का। बिल्कुल, मैं बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि इस रोड को तो जो है हॉस्पिटल रोड है ये, इसलिए इसको तो कम से कम स्वस्थ रोड के नाम से बनाओ। यहाँ सारे मैंने पिछली गर्मियों के अंदर पेड़ लगाने की बात थी, 80 वो मांगे थे मैंने टी गार्ड कि मुझे दोनों साइड पेड़ लगाने थे, ताकि ये पूरा रो एक ऐसा नजर आए कि लगे कि आदमी हम भिवाड़ी में आए हैं। तो अब आप लोग ही ये करना शुरू कर दीजिए, अब नाला जैसे सफाई होता आप लोग यहाँ पे प्लांट कर दीजिए, पेड़ लगवा दीजिए। अभी तो पेड़ लगाने से कोई फायदा नहीं है, तो सीजन पे लगेंगे। नहीं, सीजन हाँ में बिल्कुल लगाएंगे, मतलब निश्चित रूप से आप लगाएंगे, लोग निश्चित रूप से तैयारी हमारे तो टारगेट में कर सकते हमारे हैं। टारगेट में है कि 40 पेड़ इधर लगेंगे, 40 पेड़ उधर लगेंगे, श्याम वाटिका तक कंटिन्यू लगाने हम। भाई साहब कल क्या बोल रहे? अब जैसे ये कचरा निकल गया जी, अभी कितने दिन में उठेगा, अब इसकी कोई परिभाषा नहीं है। मतलब अब ये जब तक सूखेगा नहीं, जब तक ये उठेगा नहीं, जब तक अब मॉल का ये मेन रास्ता है, आप देखो अब यहाँ से आने जाने के लिए और के लिए कोई रास्ता नहीं है जी, मॉल का मेन रास्ता है। अब इस रास्ते की आप पोजीशन देखो क्या करके चले गए। अब आप बताओ अब ऐसे में क्या करे जी, क्या ना करे, अब प्रशासन से क्या कहें क्या नहीं। अब ये तो आपके सामने ही है, अब ये देखो सामने आप देख ही रहे हो जी, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। आवारा गाय पशु जो है रोज वहाँ परेशान कर रहे हैं। नाले का निकास नहीं है पानी का और आगे बंद कर रखा है। अब सब आपके सामने है जी मीडिया। बस हम तो यही सुझाव दे जी, प्रशासन साफ सफाई रखे तो भिवाड़ी जनता तो अपने आप में सब कुछ कर ही रही है। हम हमारे मॉल के अंदर आप देखो, हमारे डस्टबिन भी लगा रखे हैं, 2 सफाई वाले भी रख रखे हैं, चौकीदार भी है। लेकिन अब इसका क्या किया जाए जी, जो अब ये प्रशासन करके गया है, इसमें आम जनता क्या करेगी आप बताओ। आम जनता इसको उठा के अपने घर ले जाए या बोरों में भर के कहीं डाल ले जी, क्यों बताओ। चारों तरफ मॉल की यही हाल है। उधर वो परले वाला नाला देख लो, इधर नहीं नाले देख लो, इधर की देख लो, हाँ पीछे की तरफ देख के आओ आप क्या हाल है मॉल का जी। तो ये तो आम जनता तो जो कर रही है वो कर ही रही है जी, प्रशासन का भी जनता का दोनों के सहयोग से ही काम होता है। कितने दिन से पड़ा है पूरा बताइए। देखो और इसलिए एक और बता दूं आपको, ये कितने दिन का कूड़ा है बताओ, होया कि बताइए, बताओ। आप बताओ, आप इसके आप वो ठेकेदार इसके आप बोलो ना, इसमें कूड़ा उठता है। ये गंदगी इधर है आप ही की वार्ड में, तो ये उठी क्यों नहीं है बताओ? ये कूड़ा 2-3 दिन में एक बार उठता है, ये हर रोज क्यों नहीं उठता है? रोज रोज इतना होता नहीं है। जब आपके पास 26 लेबर हैं, 2 सुपरवाइजर हैं, तो आप ये इतना कूड़ा क्यों है? 26 लेबर हैं आपके पास, कहाँ है वो 26 लेबर? अंदर बोर्ड में लग रही है, वो वार्ड में लग रही है। ये भी आपका वार्ड है, इधर क्यों साफ नहीं बोर्ड में आता है ये भी है? हमारे। साफ क्यों नहीं है? या तो अभी के अभी साफ कराओ इसको। ये हो जाएगा अभी आधे घंटे में। तो इसके लिए एक चीज़ और बताऊं आपको, देख लिया जाए उस दिन आप सफाई कर दो। वैसे आप लोग का ये तो आपका रोज होना चाहिए। इतना एक बात और बता रहा हूँ, ये पेड़ जो है अपनी जड़ें छोड़ चुका है। इसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन नगर पालिका में भी दे रखी है और रिको को भी कहा था कि इस पेड़ को यहाँ से हटवा दें, वरना ये गिर गया तो ये किसी भी तरफ साइड में किसी बिल्डिंग को बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। हाँ 2 साल से इसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी तक इस पर कोई सुनाई नहीं हुई है। पूरे पेड़ लगाया जाए। को कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। आगे देखेंगे जी, देखेंगे, देख ही रहे हैं जी, कोई काम नहीं हो रहा जी। गंदगी है तो गंदगी में रह रहे हैं जी। दुकानदारी हमारे ख़राब हो रही है, बाजार की ऐसी हो रही है, काम वैसे नहीं है जी। ग्राहक गंदगी देख के आता ही नहीं जी। कहते हैं जी आ रहे हैं जी, आ रहे हैं जी, बात तो आ ही रहे हैं जी। हाँ जी, कोई कई महीने हो गए, 1.5-2 महीने हो गए कम से कम। झाड़ू लगाने वाले झाड़ू लगाते हैं, यहाँ डेरी लगा जाता है, कह रहे हैं जी अभी आ रहे हैं जी, और दोबारा फिर और ऊपर आ जाता है, कूड़ा आता है नहीं उठाने के लिए। चढ़ चढ़ के देखो क्या हाल हुआ पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं है। नहीं कोई नहीं आया जी, कोई नहीं उठाया जी। में 10 बजे बाद में कचरा वो बाहर रोड डलता है, तो उसको मैंने अभी देखा नहीं है। मैं यहाँ रूम पे आ गया, सुपरवाइजर और वो लेबर वहाँ लगी हुई है।
FM 24 भिवाड़ी की पूरी टीम अभी 31 से 35 वार्ड का मुआयना करके आई है और पूरा आपके जो जितने वार्ड्स हैं वो इतने गंदे हैं और जो आप कह रहे हो आपने सुबह अगर देखा है तो सुबह और 4 घंटे 5 घंटे में इतनी गंदगी नहीं हो सकती। ये तो लगता है कि महीनों से किसी ने यहाँ पे कोई सफाई नहीं की है। कूड़ा कचरा प्लास्टिक गाय भैंस वो गंदे प्लास्टिक्स खा रही है, तो इसके लिए आप क्या करने का सोच रहे हैं? मैं आपको ये बताता हूँ, पार्षद से आप मिल लो चल के, वहाँ सफाई नहीं होती क्या? पार्षद मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। पर डे का काम ही रूटीन का काम है मैडम। रूटीन के अंदर कचरा आता है और वो डलता है, और आवारा पशु है वो तो कचरे के ऊपर डोलते हैं, उसके लिए मैं क्या व्यवस्था कर सकता हूँ? नहीं, आप पशुओं के लिए ना व्यवस्था कीजिए, आप कचरा रखेंगे। हाँ, तो कचरा तो उठाते हैं, पशु होंगे नहीं। से 2 सुपरवाइजर है, 26 लेबर है, 2 ट्रैक्टर है और 1 लोडर है। तो ये क्या 31 लेकर 35 तक हाँ पर डे, हाँ पूरे दिन। तो आपको नहीं लगता कि साफ हो रहा है क्या? सफाई व्यवस्था तो पार्षद है वो हमें बताते हैं। बट आप भी सफाई के ठेकेदार, जब आपको ठेकेदारी लिया है आपने, तो आप ही मॉनिटर करेंगे। पार्षद तो अपना काम करेगा। आप अभी हमारे साथ चलिए, हम आपको एक एक वार्ड आपका ही दिखा देते हैं। अभी चलते हैं, देख लेते हैं, अगर जहाँ गंदगी है वो अभी सफाई करवा देंगे। अभी चल के देख लेते हैं, अगर कहीं और गंदगी होगी तो अभी सफाई करा देते हैं। अगर कहाँ कचरा है, आप तो कहने कि मैं झुंझुनू लेता हूँ, ये जितने भी ठेकेदार होते हैं सुपरवाइजर रखते हैं। सुपरवाइजर हमारा वार्ड के अंदर ही रहता है एनी टाइम, लेबर के पास में ही, और वो उनसे काम करवाता है।